सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टारगेट टू स्टडी क्लास 8। सो दोस्तों, अवर टुडे टॉपिक इज़ विंड मिल। आज हम विंड मिल के बारे में देखने वाले कि एक विंड मिल की टेक्नोलॉजी कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है और वो हमारे लिए यूज़फुल रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि हाउ मोटर वर्क। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि वो भी एनिमेशन के जरिए उधर मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप भी जानते हैं कि विंड मिल क्या होता है और मैं भी जानता हूँ। जो विंड मिल रहती है वो क्लीन एनर्जी रहती है, और जो हमारा विंड मिल से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहती है। और जहाँ तक कि जो हमारा देश है वो एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जो एक विंड मिल है वो एक क्लीन एनर्जी है, जो कि इस पर एक अच्छा जवाब है और बहुत अच्छा है हमारे लिए। और जो हमारे विंड मिल है वो अब हम देखेंगे कि एक उसका जो टरबाइन रहता है वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा जो विंड मिल होता है उसमें जो हमारी विंड रहती है, जो हमारी हवा रहती है, वो उस पर जैसे ही दबाव पड़ता है तो उसके जो टरबाइन रहते हैं, जो उसके ब्लेड्स रहते हैं, वो घूमते हैं, और उसके घूमने से कारण अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जैसे कि जो इसका मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है इसका ब्लेड्स। अब ब्लेड्स के अंदर भी कुछ रहता होगा, मतलब ब्लेड्स के अंदर नहीं, उसके जो अंदर की मशीनें हैं, और इसको कहते हैं हम रोटर, और उसके अंदर होता है नेस्ले एक बाहर की हम कवरिंग कह सकते हैं। और जो हमारा नेस्ले के अंदर क्या रहता है वो हम देखते हैं। नेस्ले के अंदर रहता है एक लो स्पीड शाफ्ट, गियर बॉक्स, हाई स्पीड शाफ्ट, जनरेटर और विंड चार्ज कंट्रोलर, जो कि इसको कंट्रोल करता है। इसके बाहर एक ऊपर लगा रहता है एनोमीटर, जो कि आपने भी देखा होगा कई जगह पे और अपनी साइंस के बुक में, जो कि हमारे विंड को कंट्रोल करता है, हमारी विंड को देखता है कि कौन से डायरेक्शन में वो चल रही है। तो जैसे कि विंड आती है तो फिर हमारे जो विंड के से जो हमारे दबाव से जो हमारे टरबाइन रहते हैं, जो हमारे ब्लेड रहते हैं, वो रोटेट होते हैं। रोटेट होने के कारण अंदर से शाफ्ट घूमती है और अंदर बिजली बनती है। तो अब हम वो देखेंगे कि एक 3D एनिमेशन के जरिए अब हम वो देखते हैं। तो अब हम जैसे कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर रहता है हब, ये मैंने बताई दी थी, लो स्पीड शाफ्ट। और जब ये घूमता है तो ये 10 to 60 RPM मीन्स 10 to 60 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमता है। लेकिन जो हमारा जो गियर बॉक्स रहता है वो इसको और भी बढ़ा देता है, इसकी स्पीड को। तो जैसे जो गियर बॉक्स रहता है वो इसकी स्पीड को 100 गुना ज़्यादा और कर देता है, मीन्स 100 टाइम मोर। ओके, तो ये इसकी खासियत रहती है गियर बॉक्स की। लेकिन अब हम गियर के बॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम देखेंगे कि एक जनरेट कैसे करती है वो इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हवा चलेगी तो हमारे विंड के जो टरबाइन रहेंगे वो घूमेंगे तो लो स्पीड शाफ्ट घूमेगी, तो गियर बॉक्स, एंड देन हाई स्पीड शाफ्ट घूमेगी। अब ये 1500 RPM की स्पीड पे घूम रही है, क्योंकि हमारे जो गियर बॉक्स है उसने हमारी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ा दिया है। अब जैसे कि जो अंदर जो शाफ्ट रहेगी जनरेटर के, वो अंदर घूमेगी और ये चार्ज होएगा, और अंदर ये जो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी वो अंदर जाएगी, जो कि हमारे चार्जर रहता है उसके अंदर वो इकट्ठी होती रहेगी, जो कि हमारा रहता है विंड चार्ज कंट्रोलर। अब इसको ये चार्ज करेगा और हमारे घरों में रहती है बिजली इसी के कारण आती है। अब जैसे कि हमारे जो फार्म रहते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, उसमें भी बहुत जगहों पर लगा रहता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और वो पोल्ट्री फार्म में वगैरह में इन्वर्टर को हम ले सकते हैं एग्जांपल में, या फिर किसी भी ट्रांसफार्मर, जो कि हमारे जो अर्बन एरिया रहते हैं उसमें यूजुअली रहते ही है। और उधर से अब जो हमारे जो ट्रांसफार्मर कंट्रोलर रहते हैं उसके स्टेशनों से हमारे घरों पे आ जाती है। अब दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी बताना कमेंट करके। जो एनिमेशन के ज़रिए हमने ये समझ आए, और हम जो एनिमेशन के ज़रिए समझते हैं वो बहुत सही रहता है और आपको समझ में भी आता है। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।